हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना सरकारी मेहमान क्लासेज में। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर है 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो जैसा कि आप देख सकते हो, संविधान सभा की के प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत प्रारूप संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। जो संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो संविधान बनाया उसमें भी 8 थी और जो मूल संविधान था उसमें भी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, क्योंकि पहले 8 थी लेकिन इसमें अब 4 प्लस कर दी गई हैं। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? सही आंसर है 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है 11वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? और इसका सही आंसर है 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। द्वितीय अनुसूची में संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन था वो किस में आ गया था? बताइए आप सभी। वो आ गया था आपका दूसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में हम उन सभी को शपथ दिलाएंगे। तो ये आपका हो गया शपथ तथा प्रतिज्ञान। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ये आप सभी का आएगा चतुर्थ अनुसूची में। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, जनजातियों का संरक्षण से, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। जो हमारी सभी भाषाएं हैं, जो हमारी राजभाषाएं हैं, उन सभी का वर्णन हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमारा आंसर है सी, भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? और इसका सही आंसर 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है उसके अकॉर्डिंग हम सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर। किस राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो 9वीं अनुसूची में किसके आरक्षण विधेयक को शामिल किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण
विधेयक को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर है 12 अनुसूचियां। या तो सीधा ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, या फिर वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा 12। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 10वीं। सही आंसर है 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, क्योंकि ये क्या रोक सकता है कि नेताओं के इधर उधर जाने में रोक लगाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में। तो इसका सही आंसर है डी, मणिपुर में। मणिपुर में क्या है कि किसी 6ठी अनुसूची है जो वो लागू नहीं होती है। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चतुर्थ अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, अष्टम अनुसूची, नवम अनुसूची। भूमि सुधार, भाषा, राज्य भाषा, जनजातीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है 23 का आंसर है सी। सी देख लीजिए, सी इसका आंसर है सी। जो हमारी चतुर्थ अनुसूची है वो संबंधित है राज्य भाषा से। नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ हो रखी है। तो हम देखते हैं दोबारा से कि हमारी जो भूमि सुधार से है वो 9वीं अनुसूची है। हाँ सही है बिल्कुल। जो हमारी चतुर्थ अनुसूची है वो है देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो गया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। सूची फर्स्ट है जो वो सूची सेकंड से मिलानी है, और इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। इसका बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। चतुर्थ अनुसूची है जो वो राज्य सभा से रिलेटेड है, और जो षष्ठ अनुसूची है जो उसमें जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। अष्टम अनुसूची है जो उसमें भाषाओं का वर्णन है। जो नवम अनुसूची है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है, जो कि हमारी पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब जो इसका आंसर आपको 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, इनके बारे में बताया गया है। सही आंसर है आपका डी। तो 8वीं अनुसूची है जो वो रिलेटेड है आपका राष्ट्रीय भाषाओं से। 9वीं अनुसूची है जो वो आपका भूमि सुधारों से रिलेटेड है, या फिर अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोध से है। 11वीं अनुसूची है जो वो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी क्या करना है कि सूची फर्स्ट है जो वो सूची सेकंड से मिलानी है, और इसका जो सही आंसर आपका दिया गया है, इसका जो सही आंसर है आपका वो सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी। तो बी में क्या दिया हुआ है आप देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं जो वो रिलेटेड हैं आपके 6ठी अनुसूची से, क्योंकि जनजाति का वर्णन 6ठी अनुसूची में है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो 7वीं अनुसूची में है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो इसका वर्णन आपको मिलता है 2री अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण जो आपको मिलता है वो 5वीं अनुसूची में।
ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें इसे क्या करना, उल्टा करना है। जो इसमें सही नहीं दिया हुआ है वो हमें वापस करना है, वो हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखते हैं 26 में भी जो हमारा है वो सही तरह से मिलान नहीं किया गया है, इसका सही तरीके से मिलान नहीं किया गया है। इसमें क्या है, देखो क्या दिया हुआ है कि प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची जो है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। सप्तम अनुसूची जो केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन है, सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध करना, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपकी 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज से है, क्योंकि हम पीछे एक क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें मिलान किया हुआ था, वहां पे एक क्वेश्चन आ गया था। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का वर्णन ऑप्शन ए पंचायती राज से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? अच्छा, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें संघ तथा राज्य शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें हम चौथी अनुसूची है जी, वो रिलेटेड हमारी राज्यसभा से है। तो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है, तो आप खुद कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है डी। तो डी में देखिए क्या दिया हुआ है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, आंसर है डी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है, सही है बिल्कुल। तो ये आपका सही मिलान है। तो ये फर्स्ट आपका फर्स्ट से मिल गया। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में, बिल्कुल। शपथ आपका तृतीय अनुसूची में, हम जानते हैं। और राज्यसभा में राज्य के शासित प्रदेशों का आवंटन है, तो वो चौथी अनुसूची में है। तो इसके हिसाब से जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। भारतीय संविधान जो क्वेश्चन हमारा लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि राज्यों के शासित प्रदेशों का उल्लेख आपका प्रथम अनुसूची में है, तो इसलिए भारतीय संविधान का जो सूची है और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है वो आपका प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।